ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन कहते हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो जो टेंटिकल एम्परर बीस्ट था वो भी इस वुड क्रिस्टल को खा खा कर इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन गया हो। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब लीडर होंग कहते हैं ऐसा हो भी सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। लीडर होंग की ये बात सुनकर एल्डर यी साइड एल्डर फियोना के पास जाते हैं और उनके कान में कहते हैं अगर वो टेंटिकल एम्परर बीस्ट वाकई ही इस वुड क्रिस्टल को खाकर इतना ज्यादा पावरफुल हुआ था तो इसका मतलब ये है कि वो वुड क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और इस वुड क्रिस्टल की प्राइस भी काफी ज्यादा होगी। ये सुनकर एल्डर फियोना कहती हैं अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्दी से जाकर उस वुड क्रिस्टल को ढूंढना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। ये कहने के बाद एल्डर फियोना और एल्डर यी साइड दोनों ही वहाँ सभी वॉरियर्स में से होते हुए जाने लगते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी समझ जाते हैं कि ये दोनों यहाँ से क्यों जा रहे हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद वॉरियर सोकोलोव कहते हैं जल्दी करो हमें भी चलकर वो वुड क्रिस्टल ढूंढने चाहिए। और ये कहने के बाद वॉरियर सोकोलोव वहां से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ चले जाते हैं। वॉरियर सोकोलोव की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी जल्दी से वुड क्रिस्टल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। पर लुओ फेंग, एल्डर याओ राव, मिस्टर फ्रोस्ट, लीडर होंग और वॉरियर ली शन वहीं पर थे, वो उनके साथ नहीं जाते। सभी वॉरियर्स के चले जाने के बाद लीडर होंग कहते हैं अब क्योंकि यहाँ पर वुड क्रिस्टल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी न्यू एम्परर बीस्ट पैदा हो सकता है। और अभी कुछ देर पहले हमने ये देख भी लिया कि कैसे वो अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर एक नॉर्मल मॉन्स्टर से एम्परर लेवल का मॉन्स्टर बनने ही वाला था। वो तो मैं एनी टाइम पर आ गया इसलिए मैंने उसे एम्परर बीस्ट बनने से पहले ही खत्म कर दिया। यहाँ की सूरत देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखना जरूरी है, इसलिए तुम तीनों जाओ और जितने ज्यादा हो सके वुड क्रिस्टल्स को ढूंढो। लीडर होंग की ये बात सुनते ही एल्डर याओ राव, एल्डर फ्रोस्ट और लुओ फेंग तीनों ही वहाँ से वुड क्रिस्टल्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उन तीनों के वहाँ से जाने के बाद वॉरियर ली शन लीडर होंग के पास आते हैं और कहते हैं ब्रदर होंग हमें अभी के लिए एलियन सिविलाइजेशन के बारे में भूल जाना चाहिए और जितने ज्यादा हो सके इन वुड क्रिस्टल्स को ढूंढना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस एशियन वॉरियर को जो वुड क्रिस्टल दिया है उसके लिए उस वुड क्रिस्टल को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उस एशियन वॉरियर की पावर और स्ट्रेंथ सिर्फ वार गॉड लेवल की है और उसके लिए उस वुड क्रिस्टल को सेफ रख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये बिल्कुल सही है? वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स ने उस वुड क्रिस्टल की पावर को टेस्ट कर लिया है और वो सभी जानते हैं कि वो वुड क्रिस्टल कितना ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए मुझे डर है कि उस वुड क्रिस्टल को लेकर सभी वॉरियर्स के मन में अपने अपने प्लान्स होंगे। इस वुड क्रिस्टल को लेकर जो बैटल होने वाली है मुझे नहीं लगता कि हम इस बैटल को अवॉइड कर सकते हैं। ये बैटल तो होकर ही रहेगी, फिर चाहे हम इसे जितनी भी रोकने की कोशिश कर लें। व्यू चेंज होता है, एल्डर याओ राव, लुओ फेंग और वॉरियर फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि बड़ी ही स्पीड के साथ वुड क्रिस्टल्स को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से वॉरियर फ्रोस्ट को लीडर होंग की कॉल आती है तो वो कॉल पिक करते हैं। लीडर होंग वॉरियर फ्रोस्ट से कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए पहले तुम चेक करो कि कोई वॉरियर तुम्हारे आसपास तो नहीं है जो कि हमारी बातें सुन ले। ये सुनकर वॉरियर फ्रोस्ट फेंग को इशारा करते हैं कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपने आसपास चेक करो कि कहीं कोई वॉरियर तो नहीं है जो कि चुप कर हमारी बातें सुन रहा हो। वॉरियर फ्रोस्ट की ये बात सुनकर फेंग अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए अपने आसपास का सारा एरिया स्कैन करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी वॉरियर नहीं मिलता, इसलिए वो वॉरियर फ्रोस्ट को बता देता है। वॉरियर फ्रोस्ट लीडर होंग से कहते हैं हमारे आसपास कोई भी वॉरियर नहीं है, आप हमें बताएं कि क्या बात है। लीडर होंग कहते हैं पहले यहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स थे, इसलिए मैं उन सब के होते हुए तुम लोगों को ये बात नहीं बता सकता था। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वुड क्रिस्टल है ये हमारी अर्थ का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वुड क्रिस्टल एलियन सिविलाइजेशन का ऑब्जेक्ट है। और अब क्योंकि ये हमें मिस्ट आइलैंड पर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे जिस बात का डर था वो कंफर्म हो गई है। लीडर होंग की ये बात सुनकर फेंग अपने मन में सोचता है कि मुझे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में वो क्रिस्टल मैन मिला था उसने भी मुझे यही बताया था कि ये जो इतने ज्यादा प्रीशियस रेलिक होते हैं ये एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से अर्थ पर मौजूद वॉरियर्स को टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं जो कि मीटियोराइट स्टार वाले बनाते हैं। लेकिन उस क्रिस्टल मैन के अकॉर्डिंग मीटियोराइट स्टार वाले तो काफी देर से अर्थ से बहुत ही दूर चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमें मिस्ट आइलैंड पर इतने सारे ट्रेजर्स मिल रहे हैं इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई एक्टिव एलियन सिविलाइजेशन जरूर है। अब लीडर होंग कहते हैं वो जो वुड क्रिस्टल है वो किसी भी वॉरियर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, पर अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि ये जो वुड क्रिस्टल है वो एलियन सिविलाइजेशन ने जानबूझकर यहाँ पर रखे हैं या नहीं, या फिर इसके पीछे उनका कोई और ही प्लान है। हमें इसके बारे में मालूम करना होगा। लीडर होंग की ये बात सुनकर फेंग कहता है क्या ये हो सकता है कि उस एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ के सभी वॉरियर्स को अट्रैक्ट करके यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए ये वुड क्रिस्टल रखे हों ताकि अर्थ के सभी वॉरियर्स यहाँ पर आ जाएं और ये एलियन सिविलाइजेशन हम सबको पकड़ लें। फेंग की ये बात सुनकर एल्डर फ्रोस्ट कहते हैं ये जरूरी नहीं जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, क्या पता ये सब करने के पीछे उनका कोई और मकसद हो। और वैसे भी इस वुड क्रिस्टल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, ये किसी स्टार ट्रैवलर के वॉरियर के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है। क्या
क्या पता एलियन सिविलाइजेशन इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। एल्डर फ्रोस्ट की ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर मैं ये सोचने लगा हूँ कि ये एलियन सिविलाइजेशन हमारी अर्थ के लिए डेंजरस है या नहीं। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एलियन सिविलाइजेशन हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि मुझे वो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में क्रिस्टल मैन मिला था उसके बारे में जानकर और उसकी सारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई साजिश कर रहे होंगे। फैंग अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी लीडर होंग कहते हैं, मेरे ख्याल में ये एलियन सिविलाइजेशन वाले एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, इसलिए अब मैं तुम तीनों को एक्सट्रीम मार्शल हॉल चीफ के बिहाफ पर ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोग मिस्ट आइलैंड के सारे एरिया को छान मारो और एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढो। इसे ढूंढने के साथ साथ जितने ज्यादा हो सके वुड क्रिस्टल्स को भी हासिल करो। लीडर होंग की ये बात सुनकर वो कहते हैं, यस हाल मास्टर। अब लीडर होंग एल्डर याओराव से कहते हैं, याओराव तुम वॉरियर बीस्ट और पांचों इंस्पेक्टर से कहो, उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिस्ट आइलैंड पर पहुंच जाएं। ये सुनकर एल्डर याओराव कहती है, जी हाँ हाल मास्टर। और फिर वो पांचों इंस्पेक्टर्स को मैसेज भेजकर उन्हें बता देती है कि जितनी जल्दी हो सके मिस्ट आइलैंड पर पहुंचे, और साथ ही साथ वॉरियर बीस्ट को भी मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है। वॉरियर बीस्ट का नाम सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, हाल मास्टर के 3 गार्ड्स में से वॉरियर बीस्ट 3rd गार्ड है। मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा, बस मैंने उसके बारे में किस्से कहानियां सुनी हुई हैं, लेकिन उनके नाम और टाइटल को जज करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वॉरियर बीस्ट की फिजिकल फाइटिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब यहाँ पर हमें लीडर होंग के तीनों गार्ड्स का व्यू भी दिखाया जाता है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर एल्डर याओराव है, और दूसरे नंबर पर वॉरियर फ्रोस्ट, और तीसरे नंबर पर है वॉरियर बीस्ट। दोस्तों इनका नाम सुनकर ही आपको मालूम हो गया होगा कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और इनकी बॉडी और इनके आर्मर को देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये वाकई ही बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। आगे आने वाले कुछ एपिसोड में हमें इनकी पावर और स्ट्रेंथ को देखने का मौका मिलेगा और इन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं तो उस पल का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब ये फाइट करेंगे। अब लीडर होंग की सारी बात सुनने और समझने के बाद एल्डर याओराव, एल्डर फ्रोस्ट और लुओ फैंग तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और एलियन सिविलाइजेशन और वुड क्रिस्टल्स को हासिल करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फैंग कितने वुड क्रिस्टल्स को हासिल कर पाएगा। आप सबको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।